सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और जितने भी यूपी की ऑल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो है ना, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी है, चाहे कानपुर यूनिवर्सिटी है, चाहे एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी है। तो आपकी जो एनईपी के अकॉर्डिंग जो आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का पेपर है, तो मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो ये थ्योरेटिकल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो एक वीडियो मैं इस पर अलग से बना रहा हूँ और कुछ न्यूमेरिकल इम्पॉर्टेंट होंगे, तो उन पर भी मैं आपके कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड, कि कम से कम उस एडजस्टमेंट से रिलेटेड आप न्यूमेरिकल जो हैं वो जरूर करके जाएं। तो ये काफ़ी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, मेरे कॉलेज के स्टूडेंट्स के भी मैसेज हैं, या अदर कॉलेजेस के, मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से, गाजियाबाद, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, रोहिलखंड, तो फैज़ाबाद, काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के मैसेज हैं। तो मैं कुछ आपको इसमें थ्योरेटिकल आपसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, तो आप कम से कम इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो सेक्शन ए मैंने दोनों पार्ट इसमें शॉर्ट और वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस इंक्लूड कर लिए हैं, है ना। तो इसमें शॉर्ट भी हैं और वेरी शॉर्ट भी हैं। लॉन्ग क्वेश्चन का मैंने सेक्शन जो है वो बी अलग से बनाया है। तो पहले मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बता दूं, आप कम से कम इसको ऐड कर लीजिएगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। तो बीकॉम अनसोल्ड पेपर फर्स्ट सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो जितने भी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसमें प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। और सीसीएस यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं एनईपी के, तो वो उसमें ऐड हैं, ठीक है व्यूवर्स। और आपका जो पेपर होना है को करिकुलर में फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, तो उसमें भी सीसीएस यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व हैं, तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट क्वेश्चन। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन टू बाय स्टैटिस्टिक्स, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिस्टिक्स एज डेटा एंड स्टैटिस्टिक्स एज मेथड। थर्ड, describe the functions of statistics. Fourth, describe the importance of statistics in business and commerce. Fifth, describe the limitations of statistics. Sixth, there are 3 degrees of lies, है ना, lies, damned lies and statistics. कमेंट और आंसर सेम है। इसी का दूसरा क्वेश्चन बनता है कि स्टैटिस्टिक्स आर लाइक डे ऑफ विच यू कैन मेक अ गुड और अ गॉड और अ डेविल एज यू प्लीज, है ना, ये है इसमें। 7 है डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। 8th, व्हाट इज स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। 9th, describe various stages of statistical investigation. 10th, what is meant by statistical unit. 11, what are different types of statistical investigation. 12th, what is meant by primary data. Give name of the various methods used in the collection of primary data. 13, what is meant by secondary data. 14, distinguish between primary and secondary data. 15, how does a questionnaire differ from a schedule. 16, describe in brief the various sources of secondary data. देखिए व्यूवर से ध्यान रखना कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पे एक क्वेश्चन जरूर आता है, लॉन्ग में भी और शॉर्ट में भी। 17 है डिफाइन stratified random sampling, write its important applications. 18, distinguish between census and sampling method.
19. Explain and define classification. What are the objects of classification? 20. What is tabulation? Give its objectives, ऑब्लिक या एडवांटेजेस, है ना। आपसे ऑब्जेक्टिव और एडवांटेजेस दोनों आपको इसमें प्रिपेयर करने हैं। 21. डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन. 22. क्लियरली एक्सप्लेन द लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेटरी. 23. एक्सप्लेन द लॉ ऑफ इंटीजर ऑफ लार्ज नंबर. 24. एक्सप्लेन द एडवांटेजेस or utility of graphic presentation. 25th, what is meant by measures of central tendencies. 26, what are the essential features or properties of an ideal average. 27, explain clearly the relationship between mean, median and mode. 28, give the limitations of averages. 29, write a short note on range. 30. Write short note on mean deviation. 31. What is standard deviation? Why it is regarded as superior to other measures of dispersion. 32. What is Lorentz curve? How the Lorentz curve is constructed. 33. Write a short note on positive or negative correlation. 34. Describe the Karl-Pearson's of coefficient of correlation. 35. Describe the Spearman's rank difference method of correlation. 36. Describe the concurrent deviation method of correlation. 37. Describe the probable error. 38. Explain the standard error. 39. Describe the utility or importance of time series analysis. 40. What do you mean by index number? Give an example of fixed base index number. 41. Write a short note on false baseline. देखिए ये ऐसे क्वेश्चंस थे व्यूवर्स, 41 क्वेश्चंस आपके जो हर यूनिवर्सिटी में बहुत बार रिपीट हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस रह गए होंगे तो वो क्वेश्चंस एक दो बार पूछे गए हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार हर एक यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं। तो 41 क्वेश्चंस तो आप अपने ये जरूर याद कर लीजिएगा, है ना, जो शॉर्ट के हिसाब से। अब मैं कुछ आपको लॉन्ग क्वेश्चंस भी मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। सेक्शन बी, क्योंकि सेक्शन ए आपका वेरी शॉर्ट का आएगा, सेक्शन बी आपका शॉर्ट आंसर का आएगा और सेक्शन सी आपका जो है वो लॉन्ग आंसर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने थोड़ा सा मिक्स कर दिया था इसको, थोड़ा सा मेरे ध्यान से उतर गया कि अलग अलग इसको क्वेश्चंस डिवाइडेड करने थे। तो चलिए मैं अब आपको लॉन्ग क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर रहा हूँ सेक्शन बी जो मैंने पार्ट बनाया है। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम लैंग्वेज में ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में आया है। Statistics are numerical statements of facts, but all facts numerically stated are not statistics. Clarify this statement and point out briefly which numerical statements of facts are statistics, है ना। इस लैंग्वेज में आपका क्वेश्चंस आया है। सेकंड है, statistics may be defined as the collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data, comment and also discuss the limitations of statistics. Third, describe the functions and importance of statistics. तो ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है स्टूडेंट्स कि define statistics या what is meant by statistics, describe या discuss the functions and importance of statistics. ठीक है, तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हुए। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन, डिस्क्राइब द प्रिलिमिनरी स्टेप्स यू वुड टेक इन प्लानिंग अ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। फिफ्थ,
What is meant by primary data? Explain the various methods of collecting primary data and point out their merits and demerits. Question number 6. Define secondary data and point out the various sources of their collection. Discuss the precautions in the use of secondary data. 7. Distinguish between a census and a sample method of inquiry and discuss briefly their comparative advantages. Explain the conditions under which each of these methods may be used with advantage. 8. What is sampling and what are its objects? Discuss the various methods of selecting samples. 9th, show clearly the necessity and importance of diagrams in statistics. What precautions should be taken in drawing a good diagram? 10th, define the term average with an example. Discuss various averages with their relative merits and demerits. यानी कि मीन, मीडियन, मोड तीनों आप इसमें लेंगे और उनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स लिखेंगे. 11. What are the mathematical properties of standard deviation? Why it is regarded as superior to other measures of dispersion? What are its chief limitations? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है. What do you mean by correlation? Distinguish between positive and negative correlation. What are different methods of studying correlation? 13. What is time series analysis? What are the components of time series? Explain the various methods of estimating secular trend of a time series. और 14 लास्ट है इंडेक्स नंबर का. इंडेक्स नंबर इज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर. कमेंट ऑन दिस स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ इंडेक्स नंबर. तो व्यूअर्स ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन था. वीडियो एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो इसलिए मैंने थ्योरी के क्वेश्चंस अलग रखे हैं और आपके जो न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से मैं अलग रखूंगा, है ना. कोशिश करूंगा कि कुछ ऐसे न्यूमेरिकल हैं जो आप उनकी प्रैक्टिस कर लें. ठीक है व्यूअर्स. तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये इसी सेम लैंग्वेज में कई बारी जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में आए हैं, चाहे वो यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हो, चाहे पंजाब की हो, चाहे हरियाणा की हो, किसी भी हो. तो जो लैंग्वेज आपकी क्वेश्चन पेपर में आई है और कॉमन लैंग्वेज है तो उन्हीं को जो है मैंने टारगेट किया है ताकि सेम लैंग्वेज का अगर आपको जो है क्वेश्चंस आ जाए तो आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो. तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा. फ्यूचर में आपको बेनिफिट ही होगा क्योंकि बीए, बीकॉम और आप क्योंकि बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत इससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल आपको मेरे चैनल पे अवेलेबल होगा. ठीक है व्यूअर्स. तो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक. चैनल पे बने रहिएगा. थैंक यू.